नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र। आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तथ्य संकलन की प्रमुख विधियों में एक प्रमुख विधि जिसका नाम साक्षात्कार है। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार के माध्यम से कैसे तथ्यों को संग्रहित किया जाता है? साक्षात्कार के उद्देश्य कौन से हैं? उसकी परिभाषा क्या है? उसकी विशेषताएं कौन कौन सी देखने को मिलती हैं? ये सारी बातें आज हम चर्चा करेंगे कि साक्षात्कार क्या है और कैसे इसके माध्यम से तथ्यों को संग्रहित किया जाता है। साधारण अर्थ में अगर हम साक्षात्कार का शब्द को अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि किसी नौकरी की तलाश में जाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि किसी अधिकारी से मिलने के लिए हम साक्षात्कार कंडक्ट करते हैं, जिसमें साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है नौकरी की। हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं और देने के बाद हम इंटरव्यू के बाद वहाँ पर सेलेक्ट होकर नौकरी करने का कार्य करते हैं। लेकिन सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार विधि का अर्थ कुछ अलग संदर्भ में लगाया जाता है। वैसे साक्षात्कार को अगर हम शब्दों में परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि यह अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और दूसरा है व्यू। इंटर का होता है अर्थ भीतर या अंदर, और व्यू का अर्थ होता है देखना। यानी अगर हम इन दोनों शब्दों को एक साथ मिला दें तो हम कह सकते हैं कि अंतर्दृष्टि या अंतर्दर्शन के माध्यम से तथ्यों को संग्रहित करना इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। जब कोई अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से आमने सामने बैठ के प्रत्यक्ष संपर्क करके सूचना को संग्रहित करने का कार्य करता है तो उसे हम इंटरव्यू के नाम से संबोधित करेंगे। इंटरव्यू को परिभाषित करते हुए M.N. बसु ने लिखा है, एक साक्षात्कार कुछ विषय को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। यानी कोई विषय का चयन होना चाहिए और व्यक्ति यानी अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने हों और तब सूचनाओं का संग्रह हो तो उसको हम साक्षात्कार के नाम से संबोधित करेंगे। P.V. यंग ने इसे परिभाषित करते हुए बोला है, साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप में प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि साक्षात्कार वह है कि जिससे कि अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से आंतरिक रूप से जुड़ने का प्रयास करता है और तथ्यों को संग्रहित करने का कार्य करता है। अगर इन परिभाषाओं को अगर हम एक निचोड़ के तौर पर कहें तो हम ये कह सकते हैं, साक्षात्कार एक ऐसी विधि है या ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने रहकर किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आपस में वार्तालाप, क्रिया प्रतिक्रिया, प्रत्युत्तर आदि करते हैं, और जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता की भावना, विचार, मनोवृत्ति, राय आदि से संबंधित तथ्यों को संग्रहित करने का कार्य करता है और अपना भावनात्मक प्रभाव डालकर तथ्यों को अगर वह संग्रहित करता है तो उसे हम साक्षात्कार के नाम से संबोधित करें। तो ये कुछ परिभाषा, और परिभाषा के आधार पर साक्षात्कार एक ऐसी विधि है
जिसमें उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता आमने सामने की स्थिति में होते हुए किसी विषय का चयन करते हैं और चयन करते समय आपसी वार्तालाप के माध्यम से तथ्यों को संग्रहित करने का कार्य करते हैं। अब हम इसके आधार पर यदि हम साक्षात्कार की विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो विशेषताओं के तौर पर ये कहा जा सकता है कि किसी भी साक्षात्कार के लिए सर्वप्रथम विशेषता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति नहीं होते तो हम आमने सामने वार्तालाप नहीं कर सकते, अंतःक्रिया नहीं कर सकते, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ सकते। तो इन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना इस विधि में प्रथम आवश्यक विशेषता मानी जा सकती है, जिसमें हम कह सकते हैं पहला होता है अनुसंधानकर्ता और दूसरा होता है उत्तरदाता। अनुसंधानकर्ता प्रश्न पूछने का कार्य करता है और उत्तरदाता उसे उत्तर देता है और अनुसंधानकर्ता स्वयं उस उत्तर को लिखने का कार्य करेगा। तीसरा प्रमुख बिंदु हम कह सकते हैं कि जब हम कोई भी वार्तालाप करते हैं तो वह उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, निरर्थक नहीं होनी चाहिए। अगर उद्देश्यपूर्ण है तो ही हम तथ्यों को संग्रहित करते हैं, तो उसका कोई मतलब है। अगर हम बेकार की बातें करेंगे, विषय से अलग हट के बात करेंगे, तथ्यों को संग्रहित करेंगे, तो वो चीज़ हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया से तात्पर्य होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब पारस्परिक अंतःक्रिया करते हैं, वार्तालाप करते हैं और तभी हम तथ्यों को संग्रहित करते हैं, तो इसी को हम एक सामाजिक प्रक्रिया के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम प्रमुख बिंदु की बात करें तो यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें अनुसंधानकर्ता अपनी भावनाओं के माध्यम से उत्तरदाता को बहुत सारी बातें समझाने का कार्य करता है। प्रश्नों के माध्यम से तो करता ही करता है, अपनी भावनाओं के, विचारों के, अपनी भाषा के माध्यम से भी उस पर अपना प्रभाव डालने का कार्य करता है और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रत्युत्तर प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस विधि में दोनों पक्ष आमने सामने की स्थिति में होनी चाहिए। जब दोनों पक्ष आमने सामने की स्थिति में होकर तथ्यों को संग्रहित करते हैं तो उसको हम साक्षात्कार के नाम से संबोधित करें। यह एक मौखिक विधि है तथ्य संकलन की या सूचना संकलन की। आपस में वार्तालाप करके हम सूचनाओं को उत्तरदाता बताने का कार्य करता है और अनुसंधानकर्ता उसको सुनता है, लिखने का कार्य भी करता है। कभी कभी वह जब अपने फील्ड से वापस अपने घर की ओर जाता है तो घर पर बैठ कर भी वह उनको लिखने का कार्य कर सकता है। सबसे प्रमुख विषय बिंदु ये होता है कि कोई भी अनुसंधानकर्ता सूचना का संकलन विषय से संबंधित ही करना चाहिए, क्योंकि अगर वो है इधर उधर के तथ्यों को संग्रहित करेगा तो वह प्रमुख बिंदु या प्रमुख विषय से भटक जाएगा और वह सूचना का संग्रह नहीं कर पाएगा। तो एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के लिए यह प्रमुख विशेषताओं का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके माध्यम से वह सूचना का संकलन करते हुए, प्राथमिक सूचना संकलित करते हुए अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। थैंक यू।